हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 को हम लोग 76वां वर्षगांठ यानी स्वतंत्रता का हम लोग मनाने जा रहे हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं या अन्य किसी न किसी रूप में हमें जानते हैं, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर पर हमारे द्वारा आपको बहुत बहुत शुभकामना दिया जाता है। आप तरक्की करें और आपका हर मनोकामना पूर्ण हो। खास करके कोई भी जटिल बीमारी हो गया है तो उससे जरूर मुक्ति पाए। आज़ादी के बाद से अभी तक बहुत सारा क्रोनिक डिजीज असाध्य बीमारी पर काबू पाया गया है। टीबी हो गया आपका काफ़ी नियंत्रण में है। अन्य कई बीमारियां भी, पोलियो हो गया वो भी नियंत्रण में आ गया है। लेकिन आज भी लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज कोड इत्यादि के जो आप नाम से जानते हैं, आज भी यह चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सरकार के तमाम प्रयास के बाद में MDT दवा बहुत एक सराहनीय काम है। लेप्रोसी के मरीज के लिए मुफ्त में दवा तो सरकार देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीमारी अन्य बीमारियों की तरह यह जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। MDT दवा लेने के बाद भी 6 मंथ का कोर्स करें या 1 साल का करें या कोर्स पर कोर्स करें, जितने कोर्स करते हैं और बीमार पड़ते जाते हैं। पूरा शरीर को काला करना और कई तरह का साइड इफेक्ट उसके बाद भी एक है। दवा छोड़ने के बाद में बीमारी का पुनः वापस आ जाना और सुनप्पन जो है चमड़े का MDT दवा लेने के बाद भी बना रहता है। और जब MDT नहीं ले रहे थे तभी भी सुनप्पन था, MDT दवा ले लिए तभी भी सुनप्पन रहता है। और ये धीरे धीरे बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा करना, पैर से चप्पल निकल जाना, आंखों से कम दिखाई देना, पलक का गिरना या उठना बंद हो जाना, केस का झड़ जाना, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस भी झड़ जाता है, नाखून खराब हो जाता है और झुनझुनी जैसा जो सिम्टम देता है लेप्रोसी, आज भी यह चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी होम्योपैथिक विधि से इलाज करते थे और काफ़ी रोगियों को ठीक कर चुके थे। मेरा बचपन भी इसमें रोगी को देखते थे, हम भी जो ठीक हो जाते थे, काफ़ी खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिलती थी। हम चाहते तो अन्य कई पेशे को हम अपना सकते थे, नौकरियों में भी हम जा सकते थे, लेकिन घुमा फिरा कर चिकित्सा का कार्य करने में ही मुझे अच्छा लगा। हम सोचते थे कि यदि कोई बीमार है, कोई डॉक्टर कह दिया कि ठीक नहीं होगा, तो यदि हम डॉक्टर नहीं हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे शरीर को या घर परिवार में कोई डॉक्टर बोल दे कि नहीं ठीक होगा बीमारी, तो यदि हम डॉक्टर नहीं रहते तो क्या करते? कितना हमें सोचना पड़ता। तो हमने सोचा कि डॉक्टर कम से कम बन जाए तो ट्रेनिंग कुछ उसकी हम खास प्रकार के हमने ट्रेनिंग की, जो कि इस टाइप के जो असाध्य बीमारी है
उनको जड़ से समाप्त करने में कामयाब रहे। होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेदिक में हमने कई सर्टिफिकेट हमने लिया और हमने सबका ये देखा कि सब दवा तो ठीक है अपने अपने जगह पर, लेकिन बहुत दवा जो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग और फाइलेरिया को जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है और होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। तो हम इसको शोध को धीरे 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 आगे हम बढ़ाते रहे। इसमें हमारे चैनल को खुलवाने में, रोज़ इसको आगे बढ़ाने में, रोज़ आने में कई लोगों का सहयोग इसमें रहा है, कई लोगों का सहयोग रहा है। हम आपको जो भी स्पीच देते हैं इसके पीछे भी कई लोग ट्रेनिंग दिए हुए हैं, बोलने का, भाषण करने का, समझाने का तरीका को हमने सीखा है। तो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग आज भी चैलेंजेज है एलोपैथिक द्वारा। वो एलोपैथिक के छोटे डॉक्टर से दिखाए या बड़े डॉक्टर से AMDT ही दवा मिलेगा। आपको फायदा करे या नुकसान करे, बीमारी ठीक हो ना हो, घुमा फिरा के वही दवा दिया जाएगा। यदि आप AMDT से संतुष्ट नहीं है तो आपके लिए खुशखबरी है और दिन रात हम इस पर रिसर्च करते जा रहे हैं। बहुत कामयाबी मिल रही है और हम सक्सेस होना चाहते हैं। लेप्रोसी को और समय सीमा के अंदर कम दवाइयों से ठीक करने के लिए रिसर्च हम करते रहते हैं। आप लोग जितना सहयोग करते हैं, इंडिया के हर राज्य के लोग हैं, विदेश में भी है, उन लोगों का हम बहुत अपने चैनल द्वारा उनका बहुत स्वागत करते हैं। और जो लोग साहस और हिम्मत देते हैं, मैं उन लोगों को विश्वास दिला दूं कि इस टाइप का बीमारी जो है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, रैनुला म्यूकोसिल, जीभ का मस्सा, जीभ तक काट दे रहे हैं, 3 बार ऑपरेशन करवा दे रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। डायरिया, दस्त, बार बार पैखाना होते रहना, झंझटिया, क्रोनिक आपको बुखार और पेट संबंधी, ये जो बच्चे का पेट ज़्यादा निकल जाता है, कुछ बीमारियां हैं जो कि ज़्यादा कंप्लेन आता है। टॉप पर सबसे ज़्यादा लेप्रोसी के मरीज है और बीमारी तो इधर उधर कुछ करके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इस बीमारी को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। और कई बीमारी जो है अंदर में रहता है, वो दिखता नहीं है, इसलिए लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। लेकिन यह ऐसा बीमारी है कि सामने से आपको वार करता है, आपको दिखने लगेगा, चेहरे पर आ जाएंगे, मोटा हो जाएगा, धब्बा चकता निकलने लगेगा, कोई भी पूछ देगा कि क्या हो गया है। तो इस तरह का समस्या आने लगता है। कहीं भी ये बीमारी के कारण ये दिखने लगता है और मरीज को अंदर अंदर काफ़ी घुटन होती है, काफ़ी उनको अंदर में हीन भावना आ जाता है। इस बीमारी की वजह से दिखने लगता है, चेहरे के रंग को खराब करने लगता है, पूरे शरीर को अजीब सा बना देता है, उंगलियों को भी टेढ़ा कर देगा। तो ये तो बीमारी खतरनाक है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी के जीवन में खुशी आए, हम तो कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन में रोगी देखते हैं और रात में वीडियो शूट करते हैं। हम कई इसमें और चीज़, हम YouTube में बहुत चीज़ हमको सीखना पड़ता है। कई सारा मैटर है, कई सारा बीमारी है, उस पर हम वो भी अच्छा हो जाता है होम्योपैथिक इलाज से, लेकिन समय अभाव के कारण वो नहीं बन पाता है वीडियो। और YouTube में रोज़ एक ठो से ज़्यादा वीडियो नहीं चल पाता है, एक ही वीडियो इसमें सक्सेस है। तो YouTube का अपना कुछ खास नियम कानून है, डालने के लिए आप डाल दीजिएगा, लेकिन सब
उतना नहीं चल पाता है, लोग समझ भी नहीं पाएंगे, समय भी नहीं रह पाता है, तो हम लोग पूरा एक ही बीमारी पर डिटेल्स जानने की डिटेल्स हम एक ही बीमारी पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज को जितना भी दिक्कत है, पैर से चप्पल निकलना, नाखून खराब होना, ये झुनझुनी तो रहता ही है, तो आपको चिंता धीरे धीरे अब कम होने लगेगा, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा और इस पर हम लगे हुए हैं। तो यदि आप ऐसा ही सहयोग करते रहिए तो बहुत लोगों का ठीक हो चुका है, आप भी ठीक होंगे। और इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। आज के वीडियो में ज़्यादा हम दवा और सब ज़्यादा लंबा वीडियो हम देने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन लेप्रोसी के जो भी मरीज है उनके जीवन में भी खुशी आए, वो भी तिरंगा उठाए, लहराए और देश का नाम रोशन करे। ये जब भी संभव है जब लेप्रोसी के मरीज लेप्रोसी कुष्ठ रोग से जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा लें। यदि जिंदगी भर के छुटकारा पाएंगे तभी उनका जीवन अच्छा होगा, खुशहाल होगा और कदम से कदम मिला करके देश को आगे बढ़ाने में वो भी एक छोटा सा प्रयास कर सकेंगे। हमारा प्रयास है कि लेप्रोसी का मरीज जल्द से जल्द ठीक हो और देश की सेवा में लग जाए। राष्ट्र सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं है। झंडा ऊंचा हमेशा रहनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से पूर्वजों ने आज़ादी हमें दिलवाया, कई इसकी कहानियां हैं, कई संघर्ष है, जीवन को बलिदान देना पड़ा। तो मेरा तो जीवन पूरा लेप्रोसी के मरीज के लिए ही हम दे चुके हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं। दवाइयाँ तो अमीर व्यक्ति कुछ इलाज आसानी से करा लेते हैं, गरीब मरीज के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। सरकारी अस्पताल में तो फ्री में दवा मिल जाता है, लेकिन हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। विभिन्न तरह के खर्च को भी उसमें ऐड करना पड़ता है। फिर भी कम से कम गरीब का भी उपचार होगा, इतना निश्चित है। नहीं वाली तो कोई बात नहीं है। सभी रोगियों को हम देखना चाहते हैं, सबका सब ठीक हो। तो लेप्रोसी के मरीज हैं या अन्य क्रोनिक जो भी डिजीज है, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग की तरह ही आप लोग भी स्वतंत्रता दिवस मनाने में आप लोग का भी बहुत योगदान रहेगा और अच्छे ढंग से मना भी पाएंगे और अपने घर परिवार के साथ आप खुशी खुशी रह पाए। यही हमारा उद्देश्य है, ताकि बीमारी जब तक जड़ से ठीक नहीं होगा, घर परिवार में रहने में आपको काफ़ी दिक्कत होता है, खास करके लेप्रोसी के मरीज का। फलेरिया में भी तो बहुत मोटा मोटा पैर हो जाता है, जिससे रोगियों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। सभी पर शोध रिसर्च लगातार करते रहते हैं। आपके सहयोग के कारण और ऊपर वाला का आशीर्वाद के कारण गॉड जरूर हमें कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे, हमें शक्ति प्रदान जरूर करेंगे, ताकि अपने मरीजों को हम जीवन भर के लिए बीमारी ठीक कर सकें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।